बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्मियाँ शुरू हैं और केरी आ गई है हरी हरी सी। तो इसकी बनाते हैं एक मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी। जी हाँ, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है और इतनी आसान और इतनी मज़ेदार रेसिपी जिसे आप बनाएं और महीनों इस्तेमाल करें। जब भी दस्तरखान में रखेंगे, दस्तरखान में लग जाएगी चार चांद। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़, अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो सबसे पहले हमने ले लिया है केरी। केरी यहाँ मेरे पास तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा कम है। तमाम केरी को हम छील लेंगे, यानी कि इनका छिलका उतार लेंगे। छिलका उतारने से पहले हमने केरी को अच्छे से वॉश कर लिया था। ये देखें, इस तरीके से हमने बिल्कुल पतले छिलके उतारने हैं। उतारने के बाद अब हमने इसको छुरी की मदद से बीच से कट करना है। अभी केरी बहुत नरम है, यानी कि सॉफ्ट है। इसका गूदा जो कहते हैं, बीच की गुठली, तो आसानी से छुरी से कट जाती है। अब इसकी बीच की जो गुठली है वो भी हम निकाल लेंगे, वो भी बहुत आसानी से निकल जाती है। तो इसी तरह हमने सारे केरी की गुठलियों को निकाल लेना है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनेगी और इसके अलावा भी मेरे चैनल में आपको केरी की बेशुमार रेसिपी मिल जाएगी, तो विज़िट आपने लाजमी करना है। ये हमारे पास एक कद्दूकश है जिसकी मदद से हम सारी केरियों को कश कर लेंगे। अक्सर घरों में होता है जब हम गाजर का हलवा बनाते हैं तो इसकी अशद ज़रूरत होती है हमें। तो ये देखें, इस तरीके से जो है हमने सारी केरियों को कश कर लेंगे और करने के बाद ये देख लें सारे कश हो चुके हैं। अब इसमें जो साइड में ऊपर से थोड़ा सा जो पीस बच जाता है, तो जो कश नहीं हो पाता, या तो आप इसको चटनी में यूज़ कर लें या फिर आप इसी में ही इसको बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस कट करके आप उसी कश किए हुए केरी में इसे भी शामिल कर लें। अब ये सारी केरी हमारी कश हो गई है। अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच, नमक है तकरीबन थोड़ा सा आधी चाय का चम्मच, अजवाइन है आधी चाय का चम्मच और कलौंजी है आधी चाय का चम्मच। ऑयल हल्का सा गर्म होगा, तमाम चीज़ों को हम डाल देंगे और डालने के बाद गोल्डन फ्राई करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे 1 कप पानी। पानी में जब उबाल आने लगेगा तो इसी दौरान हम इसमें 1.5 कप चीनी डाल देंगे और चीनी डालने के बाद इसका हमने बनाना है शीरा और साथ ही डालेंगे 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, जो कि इसके जायके को जो है थोड़ा फीका करेगा। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है, यानी कि यूँ कह लें इतना पकाएंगे कि इसमें एक चाशनी आने लगे। अब ये देखें उबाल आने लगा है और हमारी एक चाशनी तैयार हो गई थी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपने जो आम कटे हुए हैं, यानी कि जो कश किए हुए आम हैं, वो सारे हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हमने पकाना है। इतना पकाना है कि ये गाढ़ा होने लगेगा। ये देखिए, हम थोड़ी थोड़ी देर बाद हम चम्मच चलाते जाएंगे। इस वक्त तक हम पकाएंगे कि ये ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएंगे और इसके अलावा ये गाढ़ा होने लगेगा। तो ये देख लें, यह इस तैयार हो चुका है। अब इसको हमने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब इसको हम जार में भर कर रख लेंगे। तो ये देख लें, मज़ेदार सी ये हमारी केरी की खट्टी मट्ठी चटनी जो है तैयार हो चुकी है। अब इसको जो है आप एयर टाइट जार में रखें, लेकिन जार में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। आप इसे महीनों भी इस्तेमाल करेंगे, ये ख़राब नहीं होगी। उम्मीद है आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरा आपका और हम सब का दस्तरखान यूँ ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।